कुछ कहानी। बम चिकी बम 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 चिकी बम 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 चिकी बम बम। नमस्कार। नमस्कार दीदी। कुछ किस्से कुछ कहानी के सभी श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपकी दोस्त रश्मि शाही आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत करती है। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी, कविता, पहेली और कुछ मजेदार सी रोचक जानकारियाँ लेकर। साथियों, आप तो ये जानते ही हैं, आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम कुछ किस्से कुछ कहानी का निर्माण और प्रसारण रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। यह संस्था देश भर के बच्चों के लिए पठन पाठन का काम करती है, साथ ही कहानियों की किताबें भी उपलब्ध कराती है। तो शुरू करें आज का कार्यक्रम। जी दीदी। तो भाई, आज की कहानी है जूते और मोजे। इस कहानी को लिखा है मनोहर चमोली ने और इसके लिए प्यारे प्यारे चित्र बनाए हैं पार्थो सेन गुप्ता ने। क्या आप बता सकते हो कि जूते और मोजे हमारे किस काम आते हैं? जूते और मोजे हम पहनते हैं। जूते और मोजे पहनने से हमारे पैर गंदे नहीं होते, हमें पैरों में चोट भी नहीं लगती। सही कहा आप सभी ने। जूते मोजे हमारे पैरों के लिए होते हैं। अच्छा, आप सबने कौन कौन से रंग के जूते और मोजे देखे हैं? बहुत सारे रंग के। मैंने काले, सफेद और भूरे रंग के भी जूते देखे हैं। मोजे भी बहुत सारे रंग के होते हैं। मैंने तो मोजे भी बहुत सारे रंग के देखे हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, जब हमारे जूते और मोजे पुराने होकर फट जाते हैं तो हम उनका क्या करते हैं? फेंक देते हैं। नहीं, मेरी माँ उन्हें फेंकती नहीं, उनसे कुछ नई चीजें बना लेती है। लेकिन पुराने जूते और मोजों से कोई नई चीज कैसे बना सकता है? ये तो हमें आज की कहानी सुनकर ही पता चलेगा। तो शुरू करें कहानी। जी दीदी। तो भाई, एक थी जीनत। उसके थे एक जोड़ी जूते और मोजे। जीनत जब भी बाहर से आती तो अपने जूते और मोजे निकालकर एक कोने में रख देती। आज भी उसने ऐसा ही किया था। जीनत उन्हें निकालकर दोपहर का खाना खाने चली गई। मोजों ने सोचा कि कब तक ऐसे ही चुपचाप एक कोने में पड़े रहेंगे, चलो जूतों के करीब जाकर कुछ बातचीत की जाए। वो जैसे ही जूतों के करीब जाने के लिए हिले तो जूते भी हरकत में आ गए। मोजों को अपनी ओर आते देख जूतों ने अपना मुंह बिचकाया और बोले, दूर रहो हमसे, पास ना आना हमारे, तुमसे बहुत बदबू आ रही है। बेचारे मोजे सहमकर वहीं रुक गए और मायूसी के साथ जूतों को देखने लगे। कुछ ही देर में जीनत वहां आई और उसने मोजों को उठाया और धोकर साफ कर धूप पे सूखने रख दिया। ये देखकर जूते और चिढ़ गए, लेकिन मोजे बड़े खुश हुए। कुछ दिन बाद जूतों ने देखा मोजों से जीनत की उंगली बाहर झांक रही है। ये देखकर जूते मोजों पर खूब हंसे। उन्होंने सोचा, चलो अब इन मोजों से छुटकारा मिलेगा और इन्हें फेंक दिया जाएगा। जूतों के मन की बात सुनकर मोजों को बहुत बुरा लगा। क्यों बुरा लगा मोजों को? क्योंकि मोजे डर गए होंगे। वो क्यों? क्योंकि वो फट गए थे ना, और उन्हें डर लग रहा होगा क्योंकि अब जीनत उन्हें उठाकर बाहर फेंक देगी। आखिर फटे मोजे कोई पहनता थोड़ी ना है। लेकिन हुआ कुछ और। कुछ देर बाद जीनत वहां आई और उसने मोजों को वहां से सिल दिया जहां से उंगली बाहर झांक रही थी। लेकिन जूते तो ये देखकर अपना मुंह फुला बैठे और मोजों से बहुत ज्यादा चिढ़ गए। कुछ दिनों बाद मोजे ढीले पड़ गए और ऊपर से नीचे खिसकने लगे। ये देखकर जूतों की जान में जान आई। वे बेहद खुश हुए। उन्हें लगा कि इस बार तो इन मोजों से जरूर छुटकारा मिल जाएगा, पर उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिक न सकी। ये क्या, जीनत ने वही मोजे फिर से पहन लिए और ऊपर एक एक रबर लगा ली, जिसके कारण अब मोजे नीचे नहीं सरक रहे थे। ये देखकर जूतों का गुस्सा तो मानो 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वे मोजों से बेहद नाराज थे। कुछ दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। लेकिन एक दिन जूतों ने देखा कि मोजे नीचे एड़ी के पास से फट गए हैं।
ये देखकर जूतों की खुशी का ठिकाना न रहा। वे बेहद खुश हुए। वे मोज़ों पर हंसने लगे और बोले, अब बताओ बच्चों, अब कैसे बचोगे? बच्चों, इस बार तो मोज़े नीचे से फट गए, अब क्या होगा? इस बार तो जीनत उन्हें बाहर फेंक ही देगी। नहीं दीदी, जीनत इस बार भी उन्हें सिल देगी। अरे लेकिन इस बार तो मोज़े बहुत फट गए हैं ना। जब आपके मोज़े बहुत ज्यादा फट जाते हैं तो आप उनका क्या करते हैं? जब हमारे मोजे फट जाते हैं तो मम्मी उसका पोछा बना लेती है। मेरी मम्मी तो फटे मोज़ों को सिलकर उनके अंदर रद्दी कागज भर देती है और मेरे लिए बॉल बना देती है। मुझे तो लगता है कि अब मोज़ों का कुछ नहीं हो सकता, वो बहुत ज्यादा फट गए हैं। आगे की कहानी सुनाओ दीदी, फिर देखते हैं क्या होता है। चलो ठीक है, कहानी आगे सुनकर ही पता करते हैं। जीनत आई और उसने सबसे पहले मोज़ों को अच्छे से धोया। फिर जब मोजे सूख गए तो उसमें रुई भर दी। एक से हाथी बनाया और एक से भालू बना डाला और फिर उन्हें घर की अलमारी में सजा दिया। अब ये देखकर तो जूतों को काटो तो मानो खून नहीं। वे बिल्कुल जल भुन गए थे, लेकिन कर कुछ नहीं सकते थे। इसलिए बेचारगी से बस टकटकी लगाए अलमारी में सजे मोज़ों को टुकुर टुकुर देख रहे थे। लेकिन मोज़े बहुत खुश थे। उधर जीनत अब नए मोज़े ले आई और उन्हें पहन लिया। मोज़े पहनकर जैसे ही जीनत ने जूतों में पैर डाला तो उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने पैर से निकालकर जूतों को पलटकर देखा तो पाया कि जूते तो नीचे से फट गए हैं। जीनत ने जूतों को उठाया और कचरे के डब्बे में डाल दिया और अपने पिताजी से नए जूते लाने को कहने चली गई। इधर कचरे के डब्बे में पड़े जूते अपनी हालत पर आंसू बहा रहे थे। शर्म के मारे सामने अलमारी में रखे मोज़े से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। लेकिन मोज़ों को अपने दोस्त जूतों की ऐसी हालत देखकर बिल्कुल खुशी नहीं हो रही थी। वे बेहद दुखी थे। तो बच्चों, जीनत ने फटे मोजे से हाथी और भालू बना दिया। कितना मजेदार है ना। लेकिन जूते फटे तो उन्हें फेंक दिया। आप में से कोई बताएगा, जब जीनत ने जूतों को फेंका तो मोज़ों को अच्छा क्यों नहीं लगा? क्योंकि जूते और मोजे दोस्त थे, इसलिए जूतों के फेंके जाने पर मोज़ों को बुरा लगा। आखिर दोस्त के दुख में दूसरे दोस्त को खुश होने का हक नहीं होता ना। पर जूते तो मोज़ों को फटे हाल देखकर बहुत खुश होते थे ना। पर एक दोस्त अगर गलती करता है तो दूसरे दोस्त को वही गलती नहीं दोहरानी चाहिए ना दीदी। जैसी करनी वैसी भरनी। दादू कहते हैं कि हमें हमेशा अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। हमें ना तो किसी का बुरा करना चाहिए और ना ही किसी का बुरा सोचना चाहिए। शाबाश। अच्छा, जैसे जीनत ने मोज़े से खिलौने बना लिए, हम घर में और किस किस चीजों से खिलौने बना सकते हैं? मेरे पापा ने घर पर पड़ी लकड़ी से मेरे लिए बेड बनाया था। मेरी माँ ने पुराने कपड़ों से मेरे लिए कई खिलौने बनाए हैं। यानी हम घर में पड़ी पुरानी चीजों से बहुत सारी उपयोगी चीजें बना सकते हैं। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी। तो अब बात आज की अच्छी वाली रोचक जानकारी की हो जाए। आज हम जिस तथ्य की बात कर रहे हैं उसका विषय है कचरा। जानते हो बच्चों कि हमारे सामान्य जनजीवन में हम जिस पॉलिथीन की पन्नी इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। वो क्यों दीदी? वो इसलिए बच्चों कि पॉलिथीन सड़कर खत्म नहीं होती, वो हजारों हजार साल तक वैसी ही बनी रहती है। ये फेंकी हुई प्लास्टिक हमारी नालियों को जाम कर देती है, जिससे गंदा पानी फैल जाता है और बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। कई बार जानवर ये पॉलिथीन खा लेते हैं और इससे उनकी मौत हो जाती है। इससे खेती की जमीन भी खराब हो जाती है और उसमें कुछ भी पैदा नहीं हो पाता। तो समझ में आया कि पॉलिथीन से कितना सारा नुकसान होता है। जी दीदी। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए?
क्योंकि अगर ऐसे ही पॉलिथीन का इस्तेमाल होता रहा तो इससे तो धीरे धीरे हमारी प्यारी धरती ही खराब हो जाएगी। हमें पॉलीथीन का यूज नहीं करना चाहिए। अरे तो फिर हम बाजार से सामान कैसे लाएंगे? हम कागज के लिफाफे में सामान ला सकते हैं, लेकिन वो तो फटकर गिर जाता है और वो महंगा भी मिलता है। मेरी मम्मी ने तो पुराने कपड़ों से ढेर सारे झोले बना दिए हैं। कोई भी जब बाजार जाता है तो साथ में झोला लेकर जाता है। इससे उन्हें पॉलिथीन नहीं लेना पड़ता। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। चलो भाई, अब आज की कविता हो जाए। जी दीदी। आज की कविता है सूरज जल्दी आना जी, एक कटोरी भर कर गोरी, एक कटोरी भर कर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी, जमकर बैठा यहाँ कुहासा, जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार न दिखता है, आर पार न दिखता है, ऐसे भी क्या कभी किसी के, ऐसे भी क्या कभी किसी के, घर में कोई टिकता है, घर में कोई टिकता है, सच सच जरा बताना जी, सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। सूरज जल्दी आना जी। कैसी रही? बहुत अच्छी। और अब आज की पहेली, सोच समझकर जवाब देना। डिब्बा देखा एक निराला, ना ढकना ना ताला, न पेंदा ना कोना, बंद है उसमें चांदी सोना। क्या हो सकता है? ना उसको ना ताला लगाना सकता है, उसमें क्या हो सकता उसमें है? साइड्स भी नहीं क्या है, होता है? उसमें चांदी सोना है। क्या है, क्या है? उसमें चांदी सोना भी है। अरे हाँ, अंडा। और अब टंग ट्विस्टर। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी की चम्मच में चटनी चटाई। चंदू की चाची को चांदनी चौक में चंदू की चाची को चंदू की चम्मच में चांदी। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चंदू की चाची को चांदनी की चाची। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो अब रश्मि शाही को दीजिए इजाजत। कुछ किस्से कुछ कहानी के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, कुछ नए किस्से कुछ नई कहानियाँ लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।